कहानी की शुरुआत यूक्रेन के एक छोटे से गांव से होती है, जहां एक साधारण सा घर है और उसी घर में एक कपल निकोला और उसकी पत्नी नास्टिया अपनी छोटी सी खुशहाल दुनिया में रहते हैं। निकोला एक मामूली मैथ टीचर है और नास्टिया एक बेहद टैलेंटेड आर्टिस्ट है जो लकड़ी को तराश कर खूबसूरत मूर्तियां बनाती है। निकोला बहुत ही शांत और अच्छा इंसान है और दोनों साथ में बहुत खुश थे, लेकिन सबसे ज्यादा खुश निकोला है क्योंकि उसकी पत्नी नास्टिया माँ बनने वाली है और यह खबर उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी बन चुकी है। वह रोज की तरह बच्चों को पढ़ाने के लिए साइकिल पर स्कूल निकल जाता है और उसके जाने के बाद नास्टिया घर में अकेली रह जाती है। और जब निकोला एक स्कूल पहुंचकर टीवी पर खबर देखता है तो पता चलता है कि 100 से ज्यादा आर्मीज को मार दिया गया है और पूरे देश में अफरा तफरी मची हुई है। यहाँ तक कि यूक्रेन के राष्ट्रपति भी हालात से बेहद परेशान है और देश छोड़ने की योजना बना रहे हैं। ये खबर सुनकर निकोला के चेहरे की खुशी धीरे धीरे डर और बेचैनी में बदलने लगती है। टीवी पर लगातार डरावनी और भड़काऊ मीटिंग्स और खबरें चल रही होती हैं, जिनमें बताया जा रहा होता है कि हालात बेकाबू हो चुके हैं और दुश्मन पूरे इलाके पर कब्जा करना चाहता है। यह सब देखकर निकोला अंदर से और ज्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन खुद को संभालते हुए वह अपनी क्लास में पढ़ाने चला जाता है और बच्चों को हमेशा की तरह बड़े प्यार और सादगी से पढ़ाता है ताकि डर का असर उन पर न पड़े। लेकिन उसी क्लास में इवन नाम का एक लड़का है जो बहुत बदतमीज है और निकोला को बिल्कुल पसंद नहीं करता। वह हर मौके पर अपने टीचर को तंग करता है और सबके सामने उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता है। फिर भी निकोला इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और अपना काम करता रहता है। अगले दिन जब वह स्कूल के लिए निकल रहा होता है तो कुछ ऑफिसर्स को बंदूकों के साथ देखता है और उसे लगता है कि सरकार ने यूनिफॉर्म चेंज कर दी है। वह सामान्य दिखने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ जाता है, लेकिन जैसे ही स्कूल पहुंचता है तो देखता है कि पूरा स्कूल खाली पड़ा है, न कोई टीचर है न कोई स्टूडेंट। घबराकर वह टीवी ऑन करता है और पता चलता है कि पूरे देश में अफरा तफरी मची हुई है और रूसी सैनिक जगह जगह कब्जा कर रहे हैं। तभी उसे याद आता है कि घर के पास जिन हथियारबंद लोगों को उसने देखा था वे शायद रूसी सैनिक ही थे। अब उसका दिल तेज धड़कने लगता है। ये सुनकर वह परेशान होकर घर की ओर भागता है और वह दौड़ता हुआ घर पहुंचता है, जहां उसे अपनी पत्नी नास्टिया की चीखें सुनाई देती हैं। उसे समझ में आता है कि रूसी सैनिक उसे घसीट रहे हैं और मार रहे हैं। निकोला जान की परवाह किए बिना अपनी पत्नी को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन सैनिक उसे बंदूक से मारकर नीचे गिरा देते हैं। जमीन पर गिरा हुआ निकोला हाथ जोड़कर उनसे विनती लगाता है कि उसकी पत्नी को छोड़ दें क्योंकि वह प्रेग्नेंट है, लेकिन रशियन सैनिक उसकी विनती को हवा में उड़ा देते हैं। फिर वह घर में घुसते हैं ताकि कुछ महंगी सामान मिल जाए, लेकिन उन्हें जब कुछ नहीं मिला तो वह गुस्से में पूरे घर को आग लगा देते हैं। लपटें आसमान को चूमने लगती हैं। नास्टिया यह सब देखकर आग से भी ज्यादा भड़क उठती है और आखिरी ताकत जुटाकर एक पत्थर उठाती है मारने के लिए, लेकिन अगले ही पल गोली उसके सीने के आर पार कर दी जाती है। नास्टिया जमीन पर गिरती है और उसी के साथ निकोला की पूरी दुनिया राख बनकर बिखर जाती है। वह घुटनों के बल गिरकर चीखता है, फूट फूट कर रोता है। उसकी बाहों में उसकी पत्नी की डेड बॉडी पड़ी होती है। घंटों तक वह वहीं बैठा रोता रहता है। तभी 2 यूक्रेनियन सैनिक वहां पहुंचते हैं। उसके दर्द को समझते हुए वे उसी जली हुई जमीन में कब्र खोदते हैं और निकोला अपनी ही हाथों से नास्टिया को दफनाता है। लेकिन निकोला की आंखों में अब आंसू नहीं, सिर्फ बदले की जलती हुई आग बची है। उसका घर जल चुका है, उसका परिवार मिट चुका है और अब उसके पास खोने को कुछ नहीं बचा। वह सैनिकों के सामने खड़ा होकर कांपती आवाज के साथ कहता है कि उसे सेना में शामिल होना है। सैनिक उसे अपने साथ गाड़ी में बैठा कर ले जाते हैं। कैंप में पहुंचते ही कमांडर शक की निगाह से उसे देखते हैं और कहते हैं कि कैसे किसी को भी अपने साथ लेकर आ सकते हो, ये आदमी जासूस भी हो सकता है। लेकिन निकोला अपनी टूटी हुई आवाज में नहीं बल्कि पत्थर जैसी ठोस आवाज से कहता है कि उसे सेना में शामिल होना है क्योंकि मुझे अपनी बीवी और होने वाले बच्चे का बदला लेना है। फिर उसे आर्मी में भर्ती कर लिया जाता है और उसकी ट्रेनिंग शुरू होती है। उसे बंदूक पकड़ना भी नहीं आता। जब बाकी सैनिक बिजली की रफ्तार से हथियार लोड करते हैं तब वह सबसे पीछे रह जाता है। लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि वह कभी सिपाही नहीं बन पाएगा। लेकिन निकोला हर ताने को अपने सीने में गोली की तरह उतार लेता है और हर दिन हर पसीने की बूंद के साथ खुद को दोबारा बनाता है। फिर जब ट्रेनिंग के दौरान सीनियर सभी को कहता है कि सब अपना अपना एक कोड नेम बना लो, सब अपना अपना कोड नेम अपने सीनियर को बताते हैं। लेकिन जब निकोला की बारी आती है तो सीनियर उसे वही पुराने नाम से पुकारता है, तो वह अपने सीनियर से कहता है कि उसे उसके पुराने नाम से न पुकारा जाए, मुझे मेरे कोड नेम रेवेन नाम से बोला जाए। लेकिन सीनियर ठंडी नजरों से जवाब देता है कि कोड नेम बनाया नहीं जाता, कमाया जाता है। और यही शब्द निकोला के सीने में आग की तरह भड़क उठता है। बाकी सैनिक जब रात में थक कर सो जाते हैं तब भी वह अंधेरे में अकेला प्रैक्टिस करता है। हथियार खोलता है, जोड़ता है, फिर खोलता है, फिर जोड़ता है। और तभी एक दिन ऐलान होता है कि यूनिट में स्नाइपर्स की कमी है और दुश्मन से पहले हमें अपनी नजरें तेज करनी होंगी। बहुत कम लोग हाथ उठते हैं, लेकिन निकोला का हाथ सबसे ऊंचा उठता है। कमांडर हंसता है और कहता है कि जो बंदूक ठीक से असेंबल नहीं कर सकता वह स्नाइपर बनने का सपना भी न देखे। पूरे आर्मी ट्रेनर हंसने लगते हैं, लेकिन वह ठोस आवाज में कहता है कि वह खुद को साबित करेगा और जो भी टेस्ट होगा उसे
पास करेगा। तब कमांडर कहता है कि 20 सेकंड में राइफल असेंबल करनी होगी। पूरा कैंप इकट्ठा हो जाता है, सन्नाटा छा जाता है और तभी निकोला सबको चौंका देता है। वह अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेता है और अंधेरे में ही हथियार को जोड़ना शुरू करता है। हर पुर्जा जैसे उसकी उंगलियों को पहचानता हो और सिर्फ 18 सेकंड में राइफल पूरी तरह तैयार होकर उसके हाथों में चमक रही होती है। पूरा मैदान डिसबिलीफ में जम जाता है। जो लोग उस पर हंस रहे थे वही लोग अब तालियां बजा रहे होते हैं। कमांडर की आंखों में पहली बार सम्मान दिखाई देता है और उसी दिन से निकोला की स्नाइपर ट्रेनिंग शुरू होती है। वह हर दिन खुद को सीमा से आगे धकेलता है, हर सांस के साथ अपने दर्द को निशाने में बदलता है। और जब हथियार बांटे जाते हैं तो सबको नई राइफल मिलती है, लेकिन निकोला के हाथ में एक पुरानी घिसी हुई बंदूक थमा दी जाती है। यह देखकर उसके दिल में एक पल को आग भड़क उठती है और वह कहता है कि उसे भी नया मॉडल चाहिए। लेकिन सीनियर उसे सख्त आवाज में डांटते हुए कहता है कि पहले खुद को साबित करो। और यह बात निकोलो को बुरी लग जाती है। ट्रेनिंग और भी कठोर हो जाती है। उन्हें सिखाया जाता है कि चाहे गोलियां बरसें, आग लगे, लेकिन अपने मिशन से पीछे नहीं हटना है। सीनियर उनके पास पटाखों जैसे धमाके करते हैं। गोलियां कानों के पास से गुजरती हैं। कई सैनिक डर कर बाहर हो जाते हैं, लेकिन जब निकोलो के आसपास गोलियां चलाई जाती हैं तो वह पत्थर की तरह जमीन से चिपका रहता है। उसका ध्यान नहीं डोलता। वह भूल जाता है कि उसके हाथ में पुरानी राइफल है और हर निशाना साधने की कोशिश करता है। फिर नया इम्तिहान लिया जाता है। सिर्फ एक पल के लिए टारगेट दिखेगा और फिर आंखों के सामने पर्दा गिरा दिया जाएगा। निकोलो निशाना देखता है, पट्टी गिरती है, वह ट्रिगर दबाता है और गोली निशाने से हल्की सी चूक जाती है। सब जानते हैं कि उसकी राइफल उतनी सटीक नहीं है, लेकिन कोई कुछ नहीं कहता। निकोलो भी बहाना नहीं बनाता। वह चुपचाप अभ्यास करता रहता है। धीरे धीरे कैंप में उसकी इज्जत बढ़ने लगती है। खासकर कर्नल उसकी काम से इम्प्रेस हो जाते हैं, क्योंकि एक समय का मैथ टीचर अब हवा की दिशा, दूरी और समय का हिसाब सेकंडों में लगा लेता है। सबको यकीन होने लगता है कि यही सबसे खतरनाक स्नाइपर बनेगा। और आखिर वह दिन आ ही जाता है जब रिजल्ट घोषित होना होता है। सीनियर उसके सामने खड़े होकर कहते हैं कि वह पास हो चुका है और अब असली परीक्षा शुरू होगी। तुरंत सामान तैयार करने का आदेश मिलता है, क्योंकि एक अहम चेक पॉइंट पर दुश्मनों ने कब्जा कर लिया है और उन्हें वहाँ सबक सिखाना है। पूरी टुकड़ी रात के अंधेरे में उस इलाके तक पहुँचती है। हर सैनिक अपनी पोजीशन लेता है और पहली बार निकोलो को उसका असली टारगेट सौंपा जाता है। जैसे ही पूरी टीम ट्रिगर दबाने वाली होती है, तभी दूर एक गाड़ी तेजी से चेक पॉइंट की तरफ बढ़ती दिखाई देती है और कर्नल फौरन हाथ उठाकर सबको फायर रोकने का आदेश देते हैं। सभी सांसें थामकर इंतजार करते हैं। गाड़ी रुकती है और रशियन सैनिक अंदर बैठे एक पति पत्नी को घसीटकर बाहर निकालते हैं, उनके पासपोर्ट छीन लेते हैं और निर्दयता से टॉर्चर करने लगते हैं। वह बेबस आदमी रहम की भीख मांगता है, लेकिन जवाब में उसे बंदूक की चोट मिलती है। तभी कर्नल की ठंडी आवाज कम्युनिकेशन डिवाइस में गूंजती है, एक ही झटके में खत्म करो। अगले ही पल गोलियां बिजली की तरह चमकती हैं और निकोला अपनी पुरानी राइफल से ऐसा सटीक निशाना लगाता है कि दुश्मन एक एक कर जमीन पर गिरते जाते हैं। कुछ ही सेकंड में मिशन पूरा हो जाता है। घोषणा होती है कि उनका पहला ऑपरेशन सफल रहा। कैंप में जश्न मनता है, लेकिन निकोला की आंखों में जीत से ज्यादा जंग की सच्चाई उतर चुकी होती है। तभी उसे पता चलता है कि उसके कई साथी दूसरे मिशन में मारे जा चुके हैं और दुश्मन स्नाइपर ने उन्हें ढेर किया है। फिर सभी सैनिकों को फिर एक नए मिशन पर भेजा जाता है। इस बार खबर मिलती है कि बड़ी संख्या में रशियन सैनिक आने वाले हैं। पूरी टीम खामोशी से अपनी पोजीशन लेती है और जैसे ही दुश्मन नजर आता है, निकोला की सांस अटक जाती है, क्योंकि भीड़ में उसे अपना वही पुराना स्टूडेंट दिखाई देता है जो कभी क्लास में उसका मजाक उड़ाता था। अब वह दुश्मन की वर्दी में खड़ा है। पल भर को अतीत और वर्तमान टकराते हैं, लेकिन कर्नल की आवाज उसे याद दिलाती है कि जंग में रिश्ते नहीं, फैसले चलते हैं। मजबूर दिल के साथ वह ट्रिगर दबाता है और ग्रेनेड फट जाते हैं और सभी दुश्मन खत्म हो जाते हैं। फिर मिशन के बाद कर्नल उससे खुलने लगते हैं, अपनी 2 बेटियों की तस्वीर दिखाते हैं और बताते हैं कि उन्हें सच नहीं पता कि मैं स्नाइपर हूँ। वे सोचती हैं कि उनके पिता बिजनेस ट्रिप पर हैं। निकोला भी अपनी पत्नी की आखिरी निशानी दिखाता है और दोनों खामोशी में दर्द साझा करते हैं, लेकिन भावनाओं के लिए वक्त नहीं है, क्योंकि अगला मिशन और भी बड़ा है। इस बार लड़ाई डिसाइड होगी। पूरी टीम अपने हथियार कस कर पकड़ती है, पोजीशन लेती है और निकोला अपनी पुरानी राइफल को ऐसे थामता है जैसे वह अब उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसकी पहचान बन चुकी हो। इस मिशन पर निकोला के साथ खुद कर्नल मौजूद होते हैं और तभी दूर दुश्मनों के बीच उसे वह चेहरा दिखाई देता है जिसे वह अपनी आखिरी सांस तक नहीं भूल सकता। वही आदमी जिसने उसकी पत्नी को गोलियों से छलनी किया था, अब वह सीधा उसके निशाने पर खड़ा है। निकोला की उंगली ट्रिगर पर कांपती है। वह कम्युनिकेशन पर इजाजत मांगता है, लेकिन कर्नल सख्ती से मना कर देते हैं, क्योंकि मिशन खतरे में पड़ सकता है। फिर भी निकोला को लगता है कि अगर आज वह मौका छोड़ दिया तो शायद किस्मत दोबारा उसे यह चेहरा कभी न दिखाए। आदेश के खिलाफ जाकर वह ट्रिगर दबा देता है और गोली हवा को चीरती हुई सीधे उस दुश्मन के सीने में उतर जाती है। आदमी वहीं ढेर हो जाता है, लेकिन उसी पल उनकी लोकेशन दुश्मनों को मिल जाती है और कर्नल गुस्से से कहता है कि ये तुमने क्या किया। दुश्मन के ग्रुप में एक और खतरनाक स्नाइपर है जिसका नाम है तेरी है और इससे
इससे पहले कि निकोला संभल पाता, दूर कहीं छिपे उस अदृश्य शिकारी की गोली कर्नल को लगती है। कर्नल उसकी आंखों के सामने लविदा ही जाता है। चारों तरफ गोलियों और गोले बारूद की बारिश शुरू हो जाती है। निकोला कर्नल के शरीर को खींचकर ढाल बनाता है और मौत के मुंह से भाग निकलता है। किसी तरह रेंज से बाहर पहुंचता है, लेकिन उसके सीने में सिर्फ एक ही बोझ है। उसकी अवज्ञा की वजह से कर्नल की जान चली गई। कैंप लौटकर वह टूट जाता है, क्योंकि कर्नल वही इंसान थे जिन्होंने उस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया था। अपराध बोध और बदले की आग मिलकर उसे एक नया फैसला लेने पर मजबूर कर देते हैं। वह कर्नल की मौत का बदला लेकर रहेगा और तेरी को दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढ निकालेगा। वह अकेला ही मिशन पर निकल पड़ता है, दुश्मनों के ठिकानों का पीछा करता है, एक एक कर दो स्नाइपर्स को खत्म कर देता है। लेकिन इसी दौरान एक गोली उसके हाथ को छूती हुई निकल जाती है और खून बहने लगता है। घायल हालत में वह कैंप लौटता है। तभी ब्रिगेडियर का कॉल आता है और बताया जाता है कि तेरी के बारे में अहम जानकारी मिली है। अगर वह सच जानना चाहता है तो तुरंत हेडक्वार्टर पहुंचे। निकोला बिना देर किए निकल पड़ता है और वहां उसे पता चलता है कि तेरी कोई साधारण दुश्मन नहीं बल्कि रूस का सबसे घातक स्नाइपर है, जिसने अब तक उनकी यूनिट के 5 सबसे बेहतरीन निशानेबाजों को मौत के घाट उतार दिया है। ब्रिगेडियर बताता है कि तेरी की एक पसंदीदा लोकेशन है जहां वह अक्सर पोजीशन बदलने की गलती नहीं करता और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। कुछ सैनिक सुझाव देते हैं कि वहां माइंस बिछाकर उसे उड़ाया जा सकता है, लेकिन निकोला समझाता है कि स्नाइपर जोन में कदम रखते ही वे खुद शिकार बन सकते हैं। इसलिए कमांडर एक खतरनाक लेकिन सटीक योजना बनाता है। 2 टुकड़ियां जाएंगी, पहली सामने से हमला कर दुश्मन का ध्यान भटकाएगी और दूसरी छुपकर पीछे से घुसेगी। और इस अराजकता के बीच निकोला इमारत के अंदर दाखिल होकर तेरी का अंत करेगा। योजना शुरू होती है। गोलियों और धमाकों से ध्यान भटकाया जाता है। निकोला मौके का फायदा उठाकर अंदर घुसता है। सामने 2 सैनिक मिलते हैं जिन्हें वह पलक झपकते खत्म कर देता है। आगे रास्ता दुश्मनों से भरा है तो उसकी स्नाइपर टीम दूर से रास्ता साफ करती है। हर गिरता हुआ दुश्मन उसके कदमों के लिए जगह बनाता है। उधर तेरी को शक हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि रिपोर्ट आनी बंद हो चुकी है। वह अपने एक साथी के साथ खुद जांचने निकलता है और यही निकोला का मौका बन जाता है। अंधेरे गलियारे में अचानक उसे एक पुराना खिलौना दिखाई देता है, वही खिलौना जो उसकी पत्नी का था। अगले ही पल निकोला उस पर झपटता है और तेरी को सीधा निशाना बनाकर खत्म कर देता है। पास खड़ा दूसरा स्नाइपर हल्की आहट सुनकर मुड़ता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वह भी ढेर हो जाता है। हालांकि मरने से पहले तेरी बैकअप कॉल कर चुका होता है। कुछ ही मिनटों में दुश्मन की एक पूरी टीम ट्रकों के साथ पहुंचती है। वे संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी मिलती है और फिर निकोला ट्रक ड्राइवर को गोली मार देता है। सैनिक घबराकर बाहर निकलते हैं, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं कि 10 से ज्यादा स्नाइपर्स पहले ही उन पर निशाना साध चुके हैं। अगले कुछ सेकंड में गोलियों की बरसात होती है और पूरा इलाका लाशों से भर जाता है। मिशन पूरा हो चुका है। उसके बाद निकोला अपनी वाइफ के कब्र पर जाता है। वह टूटे हुए खिलौने को उठाकर धीमी आवाज में कहता है कि बदला पूरा हुआ, लेकिन उसकी जंग अभी खत्म नहीं हुई। अब यह सिर्फ निजी दर्द की लड़ाई नहीं बल्कि अपने देश की रक्षा की कसम है। और इसी संकल्प के साथ वह अगले मिशन की ओर बढ़ जाता है और कहानी एक दहकते हुए अंत के साथ समाप्त होती है। दोस्तों, मुझे यकीन है कि आपको यह स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।